अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमारी फार्माकोग्नोसी की क्लास है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इम्यून कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर। इम्यून कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर क्या होता है? इन दिस टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी एंटीबॉडी फॉर्म कॉम्प्लेक्स विद एंटीजन। आपका जो एंटीबॉडी है वो एंटीजन के साथ कॉम्प्लेक्स बना देता है और वो फिर आपके टिश्यू के अंदर डिपॉजिट हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो आपके ब्लड तक पहुंच जाता है, जिसको हम सीरम सिकनेस बोलते हैं। सीरम सिकनेस क्या होता है? सीरम सिकनेस इज कॉज्ड बाय द मेनी प्रोटीन प्रेजेंट इन द एंटी सीरम। आपकी बॉडी के अंदर एंटी सीरम के अंदर बहुत सारे प्रोटीन मौजूद होते हैं और वो प्रोटीन क्या करते हैं, वो एक्टिव इम्यूनिटी को डेवलप कर देते हैं अगेंस्ट प्रोटीन। द रिजल्टिंग एंटीबॉडी बाइंड टू फॉर्म फॉरेन इम्यून कॉम्प्लेक्स, जिसके बाद आपका जो एंटीबॉडी है वो एंटीजन के साथ बाइंड हो जाएगा और एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा। दीज आर केड बाय द ब्लड वेजल्स एंड डिपॉजिट इन द वॉल ऑफ ब्लड वेजल्स। ये जो आपके पास ये ब्लड वेजल्स के थ्रू, यानी ब्लड वेजल्स के अंदर ब्लड के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होगी और उसके बाद वो ब्लड वेजल्स के साथ अटैच हो जाएगी और ये जो आपके किडनी का पार्ट है ग्लोमेरुलस, वहां तक भी ये पहुंच जाती है। इस एलर्जी की वजह से आपको क्या होता है? आपको फीवर्स होते हैं, हाइव्स होते हैं, आर्थराइटिस होते हैं एंड आपके यूरिन के अंदर प्रोटीन निकलता है। सेल मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी क्या होता है? बिकॉज इट्स टेक अ डे और टू फॉर द टी cell to stimulate following exposure to the antigen. These response are called delay type hypersensitivity. इसको delay type hypersensitivity इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस रिएक्शन को स्टार्ट होने में 1 दिन या 2 दिन लगते हैं, तो इसलिए इसको delay types hypersensitivity कहते हैं। इसकी फिर 2 टाइप से, एक आपके पास एक्सटेंसिक है और एक है इंट्रिंसिक। एक्सटेंसिक क्या होगा कि बाहर से कोई एंटीजन आपके बॉडी के अंदर आया, बाहर से कोई केमिकल्स आपकी बॉडी के अंदर आ गई और उसकी वजह से आपको एलर्जी कॉज हो गई, उसको एक्सटेंसिक कहते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि द मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ सेल मीडिएटेड हाइपरसेंसिटिविटी टू एक्सटर्नल एंटीजन इज कॉन्टेक्ट डर्मेटाइटिस। यानी आपके स्किन के साथ किसी चीज़ का कॉन्टेक्ट हो गया जिसकी वजह से आपकी स्किन में सूजन हो गई, आपका स्किन खराब हो गया, तो उसको हम कहते हैं कॉन्टेक्ट डर्मेटाइटिस। इसकी जो एग्जांपल है वो है द केटिकोल फाउंड इन पॉइजन। कुछ पॉइजन होते हैं जो ओक पॉइजन है, अक्सर जिनसे लोग फर्श धोते हैं या वाशरूम धोते हैं, उन केमिकल्स के अंदर ये होता है और वो अगर स्किन पे लग जाए तो इसकी वजह से आपको स्किन एलर्जी हो जाती है। दूसरा एक मेटल है निकल। निकल मेटल जो ना वो अक्सर ज्वेलरीज में यूज़ होते हैं, तो कुछ लोगों को इससे एलर्जी होती है, तो वो लोग जब ज्वेलरीज पहनते हैं तो उनकी स्किन के अंदर डर्मेटाइटिस काज जाती है, स्किन में सूजन हो जाती है। तीसरा डाइज, कोई कलर्स वगैरह, और चौथा कोई भी ऑर्गेनिक केमिकल्स जो इंडस्ट्री के अंदर यूज़ हो रहे हैं। दूसरा टाइप जो वो इंट्रिंसिक है, यानी अंदर से कोई एंटीजन अटैक कर लेता है, जिसको हम सेल्फ एंटीजन भी बोलते हैं। सेल मीडिएटेड हाइपरसेंसिटिविटी टू सेल्फ कॉज ऑटोइम्यून डिजीज। इसकी 3 टाइप से, एक है टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस, दूसरा है मल्टीपल स्क्लेरोसिस और तीसरा है ऑर्गन ट्रांसप्लांट रिजेक्शन। अगर हम टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस की बात करें तो इन दिस डिजीज टी सेल इनिशिएट द डिस्ट्रक्शन ऑफ इंसुलिन प्रोड्यूसिंग बीटा सेल ऑफ द आइसोलेट ऑफ लैंग्रीन इन द पिनक्रियाज। आपका जो पिनक्रियाज ग्लैंड है उसके अंदर कुछ सेल्स होते हैं जिनको हम बीटा सेल्स बोलते हैं और उन सेल में से इंसुलिन निकलते हैं और वो इंसुलिन आपकी बॉडी के अंदर शुगर को कंट्रोल करते हैं, शुगर को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। तो जो टी सेल्स होते हैं आपके पास, ये वाइट ब्लड सेल के एक टाइप से, ये उस बीटा सेल के ऊपर अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से इंसुलिन रिलीज नहीं हो पाता और आपका शुगर कंट्रोल में नहीं आता, आपको शुगर हो जाता है। इसका जो कल्प्रिट सेल्स होते हैं वो, उसका नाम है CD8 साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट, जिसको हम CD4 हेल्पर टी सेल्स भी कहते हैं, TH1। मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्या बीमारी? ये एक ऐसी डिजीज़ होती है कि जिसके अंदर आपका जो न्यूरॉन है, जिसके बाहर एक माइलिन शीट होती है, ये उस माइलिन शीट के ऊपर अटैक करता है और उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसकी मिसाल ऐसी है जैसे बिजली का तार होते हैं तो उसके ऊपर प्लास्टिक लगा होते हैं ताकि उसमें से कोई कुंडा ना ले या उसमें से किसी को करंट ना लगे। इसी तरीके से जो आपके न्यूरॉन्स है उसके बाहर एक कवरिंग होती है जिसको माइलिन शीट बोलते हैं, तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस के अंदर वो माइलिन शीट रिमूव हो जाते हैं, जिसमें आप मेंटली डिस्टर्ब हो सकते हो। दूसरा जो है वो ऑर्गन ट्रांसप्लांट रिजेक्शन है। जब लोग अक्सर ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं तो उसके बाद उनको कुछ एलर्जी होती है, तो उसको कहते हैं ऑर्गन ट्रांसप्लांट रिजेक्शन। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। बाकी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हो। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।